देखो आज हम लोग जो है देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। क्या देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो शुरुआत होती है वो टीथ से शुरुआत होती है। किससे होती है? और इसमें जो है माउथ जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इसी के अंदर माउथ एक सिस्टम्स है, उसके अंदर में जो है क्या क्या है? टीथ है, टंग है, ठीक है, और सलेवरी ग्लैंड्स है। क्या क्या बताए? टीथ है, टंग है और सलेवरी ग्लैंड्स है। आवाज आ रहा विनीत? समाचार रास्ता में छौ वहीला जैसे अच्छा कोई बात नहीं, कुछ बोली लो रोकी नहीं इसे बता रहे थे सब हाँ नाम। रास्ता में छौ थोड़ा देर में ठीक ठीक, सब नाम। हाँ आवाज आ रहा बेटा? हाँ आ रही। तो याद रखना कि माउथ में क्या क्या है? टीथ है, टंग है और टंग है और सलेवरी ग्लैंड है, जिसको सलेवरी। हाँ सलेवरी ग्लैंड से जो होता है ना सलेवा जूस का सिक्रेशन होता है, हाँ जिसको लार कहती हो। लार। और सलेवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लार ग्रंथि। तो दांत जो होता है ना, दांत जो हमारा जो है 20 जो होता है मिल्किंग टीथ होता है। जिसको दूध का दांत कहती हो। क्या कहती हो? दूध का दांत। क्या को रहे छे? 20। हाँ, ये दूध का दांत जो है टूट जाता है, समझे? जी फिर से नया दांत आएगा ये 20 टूटने के बाद। जी 20 मिल्किंग टीथ होता है और ये मिल्किंग टीथ क्या होते हैं? टूट जाते हैं, फिर से जो है दांत उसके हाँ। जगह पर आता है। अब या दांत का जो फार्मूला है उसको याद रखो। दांत जो होता है ना 14 को नीचे होता है, 14 को ऊपर होता है। कितना हो गया? 28 प्लस 2 को नीचे प्लस 2 को ऊपर, कितना हो जाएगा? 4। 28 2 30 2 32। तो या तो 28 दांत होगा या कितना दांत होगा? 32। 14 14 होगा या 16 16 होगा। लास्ट में 4 को जो टीथ देखती है उसको कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं बेटी? विजडम टीथ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विजडम टीथ। अब जो विजडम टीथ जो देख रहे हो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अक्कल चौवा। ये जनरली जो होता है ना जब एडल्ट होते हैं लोग तब जाकर के ये टीथ आता है, ठीक है? तो 14 नीचे 14 ऊपर। 14 को टीथ कहाँ होता है? नीचे वाला एरिया में, और 14 को टीथ हाँ ऊपर में, नीचे के जबड़ा में ऊपर 14 वाला। ठो और 14 को ऊपर के जबड़ा में। लेकिन जब विजडम टीथ होगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद होता है कैनायन टीथ। सुने हो नाम? तीन हो जाओ। पप्पा बोला फ्रिज में पानी रख देने, रख देना बोतल में कर, बड़ा वाला बोतल में ऊपर में रखना। ये कैनायन टीथ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं टीयरिंग टीथ, चीर फाड़ करने वाला दांत। कौन सा दांत कहते हैं? हाँ, चीर फाड़ ये करने जो वाला। बगल में है 2 ठो, हाँ। नीचे और ऊपर। हाँ, 2 को नीचे है 2 को ऊपर है, ठीक है? उसके बाद होता है इंसाइजर, इसको कहते हैं कटिंग टीथ।
आगे वाला। ठीक है। ये भी कितने होते हैं? इंसाइजर। ये भी 4 होते हैं। दो नीचे दो ऊपर, चार। 4 ऊपर। दो नीचे होगा, दो ऊपर होगा ना। ऐसे करके काटते हैं। नहीं, चार नीचे होगा, चार ऊपर होगा। आगे वाला है ये। हाँ, आगे वाला चार ठो। और टेयरिंग टीथ जो तो साइड वाला कोना वाला होता है। ठीक है। हाँ, दो नीचे ऊपर है, दोनों तो साइड। कैनायन टीथ हो गया, टेयरिंग टीथ, और कटिंग टीथ जो हो गया बीच वाला देख लो, जिसको इंसाइजर कहते हो। क्या कहते हो इसको? इंसाइजर। इंसाइजर जो होता है वो होता है कटिंग टीथ कहलाता है। ठीक है। उसके बाद होता है ना जो कैनायन जो होता है, क्या कहते हैं उसको, टेयरिंग टीथ जो है, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर सुनो ना। फ्रिज में रखो पानी। प्रीमोलर का नाम सुने हो? अंग्रेजी नाम तो नहीं पढ़े। प्रीमोलर और मोलर, ये जो होता है टीथ होता है, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। और मोलर के बाद जो होता है ना अकल चौवा होता है, जो बताया सबसे अंदर में होता है, और वो एडल्ट एज में होता है। ये सब मोलर जो टीथ होता है वो चबाने वाला टीथ होता है, जिससे कि ग्रिंडिंग करते हो। ठीक है। तो मुंह में जो होता है उसके बाद होता है जूस निकलता है, जिसको कहते हैं सेलिवा जूस, लार कहते होती। तो ये लार से ही शुरुआत होता है जूस का। तो पहला जो जूस हम लोगों के मुंह में जो आता है वो क्या आता है? लार ग्रंथि से जो है लार आता है, सेलिवा होता है। ठीक है। तो माउथ में जो होता है ना, जो हमारा मुंह है, माउथ जो है, माउथ से जो है हमारा डाइजेशन की प्रारंभ होता है, जिसमें पहली जो भूमिका निभाता है टीथ निभाता है। और उसके बाद उस टीथ के बाद फिर क्या करता है, हम लोग का जो डाइजेस्टिव जो जूस होता है, जिसमें कि लार कहती हो, तो लार जो उसमें मिलता है और फूड को क्या करता है, सॉफ्ट करता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको निगलते हैं। फूड को निगलते हैं। तो निगलने वाला जो पाइप होता है, इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप। क्या कहते हैं इसको? फूड पाइप। या ओसोफेगस पाइप भी कहते हैं। हिंदी में, हाँ बोलो। हिंदी में ग्रस नहीं बोल। हाँ, ग्रसिका नली कहते हैं उसको। ठीक है। फूड पाइप या ओसोफेगस पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फूड पाइप या ओसोफेगस पाइप। इस पाइप से फूड जो है नीचे की ओर आता है। कहाँ पर? ये जो देख रहे हो स्टोमक है। कहाँ आता है? स्टोमक। हाँ, फूड पाइप की मदद से जो है ये स्टोमक में आता है। ठीक है। और स्टोमक में जो होता है एक जूस निकलता है, जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है? गैस्ट्रिक। ठीक है। ये क्या करता है? जर्म्स को किल करता है। समझे? क्या करता है? जर्म्स को किल करता है, और फूड को जो है क्या कहता है, सॉफ्ट करता है। ये सभी कम है गैस्ट्रिक जूस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, HCl होता है। ठीक है। ये जो देख रहे हो ये है लीवर। ये क्या है? उल्टे डायग्राम दे दिया। लीवर को पैंक्रियाज लिख दिया है। गलती लिख दिया बेटा। लीवर को ये है लीवर बेटी। देखो AI जो है ना अपने हिसाब से बना के देता है फिगर, गड़बड़ भी कर देता है। ठीक है। लीवर ये है बेटा। हाँ, हम देखे ना उस टाइम तो लगा हमको लीवर ये है, और लीवर वहाँ ग्रसनी में दे दिया है, पैंक्रियाज लगा दिया है। तो लीवर जो है ये लीवर है।
और लीवर का जो काम है वह मेजर काम है डाइजेशन का, और इसी से जो है बाइल जूस निकलता है। ठीक है, और ये जूस जो होता है, एक जो पाइप, जिस पाइप से निकल के आता है उसी पाइप से जो है गॉल ब्लैडर अटैच रहता है। कौन अटैच रहता है? हाँ, जब खाना खाते हो तो मैसेज जाता है कि भाई खाना हैवी अमाउंट में आ गया, तो गॉल ब्लैडर से पूरा जूस निकल के खाना में चला जाता है। अगर ये गॉल ब्लैडर निकल गया तब क्या होगा? तब लीवर को जो होगा, जब खाना खाओगी तो डायरेक्ट फूड को डायरेक्ट लीवर अपना जूस देगा, तो ज़्यादा लोड पड़ेगा लीवर पर, समझे? जिसका गॉल ब्लैडर निकल गया है उसके लीवर पर ज़्यादा जोर पड़ेगा खाना, इसलिए उसको हल्का खाना खाना चाहिए, लाइट फूड, समझे? उसके बाद जो देखोगे यहाँ पर पेनक्रियाज दिखाई दे रहा है, तो पेनक्रियाज से जो जूस निकलता है वो पेनक्रिटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है? और पेनक्रिटिक जूस और लीवर से जूस मिल करके पूरा दोनों साथ में मिल करके हमारा जो स्टोमक का जो पार्ट है, ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया? ये स्टोमक हो गया। उससे जब नीचे की ओर जाओगे तो वो है DJI। क्या नाम है बाबू? DJI। डीजे तो याद रखो, कहता डांस करवे करते हो तुम लोग, डीजे पर करती हो ने? शादी ब्याह में डीजे में डांस करती हो ने? नहीं करते हैं। चलो देखती तो हो ने? हाँ, देखते हैं। ठीक, तो डी से हो गलो ड्यूडेनम, जे से हो गलो झेझेनम, आई से हो गलो इलियम। तो सीक्वेंस भी कभी कभी पूछता है। तो स्टोमक, जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है हम लोगों का, उस पेट से जो जुड़े होते हैं, क्या कौन जुड़े होते हैं? ये तो कुछ फिगर बना दिया है रे। गॉल ब्लैडर जो स्टोमक को लिख दिया है। तुम लोग ये वाला फिल्म देखे हो? क्या नाम था उसका? रोबोट? आए अरे रोबोट फिल्म देखे हो तुम लोग? जी सर। तो रोबोट फिल्म जब देखे हो, ठीक है, ये तो ये तो सब गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। हाँ, ये बड़ी आपको स्मॉल लिखती है। इस सब तो सब ही गड़बड़ कर दिया। तो उसमें जो है ना, एक बोहरा करके साइंटिस्ट होता है उसमें ने, एक होता है जो रजनीकांत साइंटिस्ट है, एक बोरा साइंटिस्ट होता है। तो बोरा भी जो है रोबोट बनाया था। तो बोरा का रोबोट जब प्रदर्शनी में जाता है, उसको कुछ टास्क जब देता है तो उसी की स्टाइल से वो जो है ना जवाब नहीं दे पाता, बेइज्जत कर देता है बोरा को, ठीक है। तो वही वाला बात है कि जो कभी कभी ChatGPT भी बेइज्जत कर देता है। बताओ, इसको डायग्राम बनाने दिए थे ChatGPT को, बना दिया डायग्राम के साथ, देख लो। लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया। और अगर AI का यूज कीजिए ना, डीप सीक है या अदर जो बहुत सारा है, वो सब का यूज कीजिए, फ्रीली अवेलेबल तो है। क्या रवि? डीप सीक वगैरह बहुत सारा जो आया है ना AI, उसका यूज कीजिए, या फिर उसका आया है मतलब X का, देखते हैं, उसका यूज कीजिए, देखिए। वो सब इमेज वाला बहुत सारा AI है जो इमेज बहुत सुंदर सुंदर बना के देता है। एनिमेशन से लेके सब बना के दिखा देगा। आप एनिमेशन के ये खाना खाने के बाद कहाँ कहाँ रुकता है, स्लोली उसको एक्सप्लेन करते हुए इमेज बनाओ, तो सब एनिमेशन बनाओ, सब बना देगा वो। एनिमेशन भी तैयार कर देता है ना? हाँ, एनिमेशन के साथ में 3D में बना के आपको दे देगा। यहाँ खाएं, यहाँ डीप सीक ले लीजिए या फिर X का ले लीजिए। डीप सीक
स्पेलिंग डीप सी होगा, चाइना का है, तो चाइना का अगर चाइना की तरह होगा तभी। नहीं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अच्छा है अभी, DEEPSEE के डीप सीक। सिक है। हाँ एस डबल के। अच्छा मैं देख लूंगा इसको, ठीक है। देखिए ना अभी तुरंत मिल जाएगा, डीप सीक देखिए ना तुरंत दे देगा, बहुत लाजवाब दे देगा। अच्छा अब इसको पढ़ा देते हैं तब देखेंगे उसको। ये जो है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ा वाला जो देख रहे हो, ठीक है। तो DJI जो है ये जुड़ा हुआ किससे है? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जो इलियम होता है, इलियम जाके जुड़ता है किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये जो है पूरा सिस्टम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फिर फूड का जो अपशिष्ट बचा रहेगा वो एनस के थ्रू से क्या होगा? लेटरिंग होगा, बाहर निकल जाएगा। ये है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम्स, और इसी पर हम लोग जो है आगे की ओर चर्चा करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, इसका जो मेन काम है वो है लिखा हुआ जो शब्द है ब्रेक डाउन। क्या लिखा हुआ शब्द है? ब्रेक डाउन। कहता फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो फूड है वह हमारे जब हम लोग लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। अब आवे छोगे बेटी, फूड का जो हम लोग कंपोनेंट जो लेते हैं अपने मुंह में, जो लेकर खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं स्प्लिट होते हैं, मतलब टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? स्मॉलर में और सिंपलर कंपाउंड में। किसमें टूटते हैं? स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, ताकि हमारा बॉडी उसको क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके और अपने हिसाब से उसको यूज कर सके। तो जो बताए थे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो क्या होता है? एनाबोलिज्म का एग्जांपल है कि कैटाबोलिज्म का एग्जांपल है? डाइजेशन का जो प्रोसेस है, पाचन का जो प्रोसेस है, वो एनाबोलिज्म का एग्जांपल है कि कैटाबोलिज्म का एग्जांपल है? कैटाबोलिज्म, उसके बाद एनाबोलिज्म। एक कैटाबोलिज्म का काम करता है, टूटने का काम करेगा, ठीक है। ब्रेक डाउन होगा इसमें। तो टाइप्स ऑफ डाइजेशन जो होता है वो है, पहला जो चीज़ है वो मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब जैसे कि उसको चबाते हो, तोड़ते फोड़ते हो, वो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। तो कहता है फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड का जो है फिजिकल ब्रेक डाउन जो होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, जिसको चूइंग कहते हो, चबाना कहते हो। और केमिकल डाइजेशन हो गया ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स के द्वारा, एसिड्स के द्वारा जो फूड को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल डाइजेशन। अब उसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसको भी हम लोगों ने देखा, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक में देखा, जैसे माउथ था, माउथ से जो है एसोफेगस पाइप होते हुए कहाँ गया? स्टोमैक में गया। और स्टोमैक में जो होता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा डीजीआई में बताए थे पहले कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में। उसके बाद क्या बताए थे? जेजेनम, उसके बाद इलियम, और लास्ट में बताए थे क्या होगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन बताए थे, इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये था पूरा ट्रैक था, जिस ट्रैक पर हम लोगों ने चर्चा भी किया। इसको एक एक बार ट्रैक को फिर हम लोग देख लेते हैं। पहला ही जो बातें हैं वो है आपका माउथ। इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक में तो कहता है द जर्नी ऑफ द फूड थ्रू द बॉडी। पहला जो है वो क्या है? माउथ है।
ये तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की जो शुरुआत होती है माउथ से ही होती है। उसमें जो बताए थे टीथ के बारे में बताए थे, टीथ कितने होते हैं हम लोगों के पास? 32, 12 रीबॉर्न और सॉरी 20 रीबॉर्न और 12 एक बार बॉर्न होता है। देखो हमारे जो दांत होते हैं वो 28 होते हैं, ठीक है। और जब हम लोग जवान होते हैं तो किसी किसी आदमी को, सबको नहीं, किसी किसी आदमी को जो होता है विजडम टीथ आता है। जैसे रवि को विजडम टीथ आया है लगता है, नहीं रवि? क्या करूँ जी? विजडम टीथ आया है तुमको? हाँ आया है। आया है। तो कुछ कुछ लोगों को बुद्धि जिसको जिसको आता है ना उसको आता है विजडम टीथ, ठीक है। अच्छा बुद्धि हमको आ गया है। आ गया। तो विजडम सभी को नहीं आता है। सभी को बुद्धि होता है। ये बुद्धि पे निर्भर करता है। बुद्धि होगा तो ही दोष आएगा। नाम है बेटा। बुद्धि पे निर्भर नहीं करता है, सब मजाक कर रहे हैं। तो ये जो तन एडल्ट में होता है बेटा, बड़ा जब होगी तब किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। और ये कष्टदायक होता है, ठीक है। आपको आ गया ना गुरुजी? आए? आपको आया है ना? नहीं, हमको 28 गो है। मुझको आया है दांत, बहुत गाल फूल गया था और दर्द बहुत हुआ था। वाह वाह। तब तो मेरे पास 2 ऐसे मेरे साथ स्टूडेंट भी हैं जिसको विजडम टीथ है भाई। तब तो शबनम बहुत तेज है। सलाह लेना पड़ेगा शबनम जी से। और इसीलिए शबनम खाना बोली। बनाने का सर। अरे नहीं, खाने बनाते हैं सुबह शाम, तो और क्या कर सकते हैं। अरे खाना बनाना भी एक कला है ना, सबको थोड़े बनाने आता है। हमने बताया था कि 20 जो होता है मिल्किंग टीथ होता है आदमी का। ये जो होता है मिल्किंग टीथ होता है दूध वाले दांत, ये टूट करके फिर से नए दांत आते हैं, ठीक है। जी। तो 14 दिन 28 गो दांत जनरली रहता है, लेकिन विजडम टीथ जो आएगा तो 4 गो आएगा, 2 गो नीचे में 2 गो ऊपर में, ठीक है। तो ये जो होता है च्यू का काम करता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन का काम करता है कौन? टीथ। इसलिए दांत से चबाना चाहिए, बढ़िया से स्वाद लेकर खाना चाहिए, खाना को भी मज़े से खाना चाहिए, ठीक है। और माउथ में ही सेलिवा होता है, ठीक है, कंटेंस एमिलेज एंजाइम्स। ये जो है ना एमिलेज एंजाइम्स को कंटेन करता है, और ये एंजाइम्स भी डाइजेस्ट को, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और ये केमिकल डाइजेशन का पार्ट है। लेकिन जो टीथ है वो मैकेनिकल, मतलब हाथ से जैसे होता है ना मैकेनिकल काम करना, हाथ से तोड़ने फोड़ने का काम, वैसे ही दांत से फूड को क्या करता है, तोड़ता है, उसको छोटा करता है, टुकड़ा करता है। तो वो भी एक तरह से डाइजेशन का काम ही है, उसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और बढ़िया से अगर मैकेनिकल डाइजेशन करते हो तो केमिकल डाइजेशन में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दांते से ऐसे बढ़िया से चिबा लो ताकि जो अंदर वाले जो ऑर्गेन्स है उसको डाइजेशन में ज़्यादा मदद नहीं करना पड़े, ठीक है। जी। ठीक। लेकिन बहुत ज़्यादा भी अगर दांत से चबाओगे तो उससे भी दिक्कत होता है। उससे क्या होगा कि लार ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है, उसके मतलब अति नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में, समझ लो इतने सा। उसके बाद फेरिंग्स और एसोफेगस है। फेरिंग्स का संबंध जो होता है ना एयर विंड से है, जिससे कि हम लोग बोलते हैं आवाज़ निकलता है, वो फेरिंग्स का संबंध है। जो एसोफेगस पाइप है वो पाइप का उदाहरण है, जो हमारे जो मस्कुलर मूवमेंट है पाइप के माध्यम से जो है स्टोमक तक जाता है, वो एसोफेगस पाइप है। तो फारिंग्स जो है कहता पाथवे फॉर द फूड एंड एयर, एयर और फूड के लिए पाथवे तरीका है, रास्ता है फेरिंग्स। और एसोफेगस जो होता है पाइप है, जिस पाइप से क्या कहता है मस्कुलर ट्यूब है, मूविंग फूड टू द स्टोमक, स्टोमक तक ये फूड जाता है भाया पेरिस्टेलाइसिस। इसको कहते हैं पेरिस्टेलाइसिस कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है फूड नीचे की ओर, जैसे घोटते हो ना, घोटने के बाद अंदर जाता है तो मूवमेंट होकर के नीचे की ओर जाता है फूड, कहाँ? स्टोमक में जाता है। और स्टोमक में 2-2.5-3 घंटा तक रहता है। कभी कभी पूछता है कि पेरिस्टेलाइसिस क्या है, तो मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है, थ्रू द फूड पाइप टू द स्टोमक। स्टोमक में जो है फूड का जो मूवमेंट होगा, स्टोमक तो जो पहुंचने का,
वो तुम्हारा होगा पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। जब स्टोमैक पहुँचते इसको पेट करते हो, जब पेट पहुँचते तो वहाँ पर जो होता है गैस्ट्रिक जूस होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस है HCl और पेप्सिन जो देखते हो, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, और फूड टर्न्स होता है सेमी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म, क्योंकि जो खाते हो न तो खाने के बाद जो चीज़ें हैं कोई लिक्विड रहता है, कोई सॉलिड रहता है, किसी तरह कोई भी चीज़ रहता है, तो उसमें क्या होता है ना कि और भी चीज़ें मिलता है उसमें, जैसे सेलिवा मिल गया, पानी पीते हो, तो ये सब मिल करके जो है ना सेमी लिक्विड फॉर्म में फूड जो होता है टर्न्स होता है, जिसे हम लोग कीमे कहते हैं, ठीक है। और जो एसिड होता है मैंने बताया था, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखते हो HCl, ये जर्म्स को किल करता है, ना तो पेटे में इन्फेक्शन हो जाएगा या ब्लड में इन्फेक्शन चला जाएगा, तो जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने में भी ये मदद करते हैं। तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके कोई भी चीज़ हम लोगों के शरीर में दिया है, ठीक है। स्टोमैक के बाद जब जाते हो वो होता है DJI। क्या होता है बच्चों? DJI, डी से क्यों बोलो? ड्यूडेनम, जैसा जेझानम, जेझेनम, आई से हो गया इलियम, आई से क्या हो गया? तो जो ड्यूडेनम होता है ना, इसी ड्यूडेनम के पास होता है ना एक नली एक्स्ट्रा जो है लीवर की तरफ से और पेनक्रियाज की तरफ से। जैसे मान लो ये लीवर है और ये इमेज में दिखाई नहीं मुझे। अरे इमेज तो इमेज टाइप से बन गया है। दूसरा इमेज ले लीजिए ना। अब दूसरा इमेज कैसे लेके? PDF नहीं है ये, अलग से ले लीजिए, विदाउट PDF ले लीजिए। स्ट्राइक कर देगा लेंगे तो। नहीं ऐसा नहीं है कि इमेज आप लीजिए। नहीं ना आता, हम देखे हैं, कॉपीराइट आ गया है इसीलिए बता रहे हैं। किस चीज पे? यूट्यूब पर ने किस चीज का कॉपीराइट है? ऐसे किसी का इमेज लिए तो कॉपीराइट है, तो फिर डिलीट कर दिए इमेज। ऐसे पढ़ाने में ले लिए थे उसी वीडियो को, तब डिलीट कर दिए। नहीं तो एक होता है कि किसी का डोमेन नहीं रहता है, गूगल पे सर्च कीजिए विदाउट मतलब क्या कहा जा सकता है उसको, जो कोई लिए हुए नहीं है उसको सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। वैसा भी रहता है, वो तुम सही बोल रहे हो। सर्च कीजिएगा तो विदाउट कॉपीराइट वाला मिल जाएगा। अच्छा वो ठीक है, बड़ा है तो बता देते इसको। ये जो इमेज के साथ दिखाइए, अच्छा लगे ना कौन सा है इसमें। अब क्रोम में तो जाते हैं, क्या दिक्कत? क्रोम वाला नहीं लगाता है ना, क्रोम में सर्च कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबको देखते हैं क्रोम में सर्च करके पढ़ाते हुए दिखाते हुए। जैसे क्रोम में जिसका खोलिए उसको दिखाया ना नाम, ऐसे आप खोल के अपना में ले लीजिए तब दिक्कत होगा। आप खोल के उसी में दिखा दीजिए, ये है उसके नाम के साथ रहेगा। कहाँ हो रहा है रिप्रेजेंटेशन? दिख तो रहा है, आप सर्च तो कीजिए। तुमको दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है। हम लोग को दिख रहा है, सर्च कीजिए ना। आप हटा दिए, हटाए तो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन हट गया। गर्मी में है ना गुरुजी, पढ़ावे दोपहर में नहीं निकलते हैं, दोपहर में थोड़ा सा लेट निकलते हैं, इसलिए आते आते लेट हो जाता है। जैसे
3 बजे निकलते हैं, बहुत तेज लू रहता है निकलने में। पटना में तो बहुत गर्मी है रे। हाँ, तो इसीलिए समझ में नहीं, क्लास का टाइमिंग सवेरे कीजिए क्या? सुबह 8 बजे से बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश ना? ना सुबह में पढ़ाते हैं। सुबह कर दीजिएगा। देख लीजिए क्या बनी, सुबह कोई दिक्कत? सुबह एंजल स्कूल जाती क्या है। सर? अच्छा, एंजल नहीं रह पाती। आते आते 10-15 मिनट लेट हो जा रहा है। अच्छा 10-15 मिनट में ही शुरू करेंगे, बाद में है 45 मिनट काफ़ी है, जितना देर पढ़ा रहे काफ़ी है। क्या हुआ? कौन है? मम्मा, अरे, लो, चला था बस, चला था बस। क्या खिलौना दिए उन्होंने को क्या? हाँ, डेविल वाला देखिए। डेयर डेविल लग रहा है। काबिल हो तुम तो। हाँ मैंने बचपन में सबसे खेला तो नहीं होगा, अभी शौक पूरा कर ले। हाँ, तो इसको खिलौना से भर दिए। होता है कभी कभी बाप जो है ना, बाप जो है ना, मतलब बेटा के बदले में जो है ना, अपने बदले में बेटा को भी खिला देता है, वही वाला बात है। हम नहीं, जो शौक पूरा किया उसको तो करने नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हैं हम। और उसके बदले में वो भी खेल लेता है साथ में। देखिए इसका कार क्या है, देखो येलो कार है, देखो एक कार है, ब्लू कार है, वाह सिमिलर टाइप। हाँ, ऐसा बहुत सारा है। देखो घोड़ा गाड़ी है, वाह। ऐसा बहुत सारा भरा भरा पड़ा है। एक जेसीबी है, वाह। एक ओपन कार है। वाह, तोड़ता ना इसका मतलब? नहीं, तोड़ता नहीं है। वाह, होशियार बेटा है तुम्हारा। दादा से भी ज्यादा तेज निकल गया ही तब तो। उसके बाद एक छोटा गाड़ी ये वाला है। चलो चलो, भाई बेटा देख रहा है। राघव देख रहा है। और इसको जो है ना 1 से 2 दिन नहीं जाने देता है, 2 दिन को तक फिनिश कर देता है। तो इसको खिलौना की संख्या से ही हमें लग गया कि तोड़ता नहीं है तुम्हारा बेटा। वो छोटा क्या हो? चलो देखो, ये जो देख रहे हो ये गोल ब्लेडर है। छोटा गाड़ी है। चलो अब इधर देखो। देखिए तो इसका गाड़ी भरा पड़ा है। देख लिए हम समझ गए, तोड़ता नहीं बच्चा तो गाड़ी तो बढ़ेगा ही, संख्या ऑटोमेटिकली है। और ये जो देख रहे हो ये पेनक्रियाज का दिखाया है अंदर से, ये ठीक है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है इसमें लीवर जो होता है, लीवर से जो जूस निकलता है, बाइल डक्ट क्या निकलता है?
बाइल डक्ट जिसको पीतरस कहते हो, ये स्टोर हो जाता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। और पेनक्रिटिक जो डक्ट है, जो पेनक्रियाज है, उससे पेनक्रिटिक जूस निकलता है, और ये दोनों मिल करके, बाइल डक्ट और पेनक्रिटिक डस्ट दोनों मिल करके जो है, ये मिलता है कहाँ? ड्यूडेनम में। इसलिए DJI जो बताया तो ड्यूडेनम में जाकर के ये रस मिलता है। समझे? किसमें मिलेगा? ड्यूडेनम में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। जो स्टोमक से जुड़ा हुआ पार्ट रहता है वो हो गया तुम्हारा ड्यूडेनम, और उसके बाद बीच वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो गया जेजेनम, और जो लास्ट वाला पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हो गया इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होते हैं। हाँ, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं लास्ट में जुड़ जाता है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। और उसी जगह ये अपेंडिक्स देखते हो रहता है। कभी कभी अपेंडिक्स जो है ना फूल करके फट जाता है, तो इससे जान जाने का खतरा रहता है, तो इसलिए कहता है उस जगह जब दर्द कभी करे तो डॉक्टर से तुरंत दिखा करके निकलवा लेना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, इसमें स्टूल जो है स्टोर रहता है। क्या स्टोर रहता है? स्टूल जो स्टोर रहता है। और लेटरिन जो हम लोग मैंने क्या करते हैं तो उसमें जनरली देखते होगे करने में कुछ लोगों को देखते हो हाथ से पेट सहलाता है। तो पेट सहलाने से क्या होता है? मूवमेंट क्रिएट होता है उसमें। तो कंस्टिपेशन में थोड़ा जो है कम करने में, कंस्टिपेशन को कम करने में मदद करता है हाथ मूवमेंट करने से, ठीक है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने का तरीका था, किस तरह से फूड पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है विल्ली। क्या पाया जाता है? विल्ली। हाँ, वो फूड को सक करता है। क्या करता है वो? फूड को सक करता है। हाँ, सक मतलब चूसना, चूसता है उसको। हाँ। तो यही बता रहे थे गैस्ट्रिक जूस, HCl और पेप्सिन के बारे में बता दिए थे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन था, इसके बारे में बता दिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेजर साइट्स ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब फूड हमारा टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में जब बन जाता है तो उसको क्या करता है? ब्लड जो है ना उसको सक करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बताए थे जो झिल्ली होता है उसी के माध्यम से फूड को क्या होता है? सकिंग होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो है आपका ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो होता है रिसीव एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड बाइल। ये एंजाइम्स को रिसीव करता है पेनक्रियाज और बाइल से फ्रॉम द लीवर। बाइल करता है लीवर से, और पेनक्रेटिक जूस से जो है पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस को ये रिसीव करता है। जेजेनम और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को किस में? ब्लड स्ट्रीम्स में। मतलब खून में जो होता है ना फूड का जो पार्ट होता है, जो कण होता है, वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। कहाँ पर? जेजेनम और इलियम में। और वहाँ बताया तुमको क्या थे? बिल्ली। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे लंग्स में जो होता है ना सकिंग किया जाता है किसको? ऑक्सीजन को या एयर को जो सकिंग किया जाता है वो एल्वेली के माध्यम से। किसके माध्यम से? एल्वेली के माध्यम से। हाँ, लेकिन फूड को जो सकिंग किया जाएगा किसके माध्यम से किया जाएगा? बिल्ली के माध्यम से। बिल्ली के माध्यम से। तो लाइन विद बिल्ली, ये बिल्ली दिया और माइक्रो बिल्ली। बिल्ली और माइक्रो बिल्ली जो है इससे जो है लाइन रहता है, और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को सकिंग के लिए, ठीक है, फॉर इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। एसेसरी ऑर्गन्स में बताया जैसे लीवर जो है ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है बाइल को टू एमल्सिफाई फैट्स। फैट्स को एमल्सिफिकेशन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौन? लीवर। और गोल ब्लैडर क्या करेगा? स्टोर करेगा और रिलीज करेगा बाइल डस्ट को, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। जैसे खाना खाते हैं ना उड़ेल देता है ताकि आसानी से डाइजेशन हो। आज जिसको गोल ब्लैडर नहीं है तो वो जिस लीवर को ही देना पड़ता है डायरेक्ट।
ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे लीवर से जो है ना बाइल अथी में रहता है, गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। इसीलिए कहता है कि जो है ना खाना अगर जो है ना टाइम पर जब खाओगे तो पत्थर नहीं बनेगा, किस में, गॉल ब्लैडर में। ज़्यादा पर्व त्यौहार करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, उससे गॉल ब्लैडर में पत्थर बनने का चांस रहता है। ठीक है, क्योंकि फूड का इंतजार करते रहता है गॉल ब्लैडर, जैसे फूड आता है उड़ेलता है। पेनक्रियाज देखो कहता है प्रोड्यूस एंजाइम्स, पेनक्रियाज जो है एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे लाइपेज, एमिलेज और प्रोटेज और बाइकार्बोनेट को करता है, समझे। ये डाइजेशन में मदद करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेन जो होता है ना वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है और मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है। और जब लेटरिन ज़्यादा लगने लगे, 4 बार 5 बार जब लग रहा है बुर 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 बुर, तो क्या करना चाहिए, तकिया माथा में नहीं लगा करके चुत्तर में तकिया लगाना चाहिए और ऐसे करके लेट जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मैंने क्या कहते हो, बार बार जो लेटरिन करने जाओगे उसको रोकेगा, समझे। ऐसा करने से अगर पानी निकलेगा तो तकिया सोख लेगा उसको। नहीं वो नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे तकिया से ऊंचा हो जाएगा तुम्हारा, ग्रेविटी वाला भी काम करता है ने। समझ गए हम लोग, तकिया में रुई बहुत ज्यादा होता है, लैट्रिन जाने का जरूरत नहीं है, डायपर का काम करेगा तकिया। मेरा वो मतलब नहीं था बुआ, मेरा मतलब था ग्रेविटी के कारण, इसलिए जब लेटरिन तेटरिन बार बार लगे नहीं तो चलने फिरना नहीं चाहिए, नहीं तो और लेटरिन लगेगा। हाँ अभी बउआ का तो था ना, बउआ तो बाप रे 5 दिन डायरिया में बिल्कुल परेशान हो गया। तो उसमें वही तरीका। आपका हाल था ना, आपका तो एक ही दिन था ना, ये 4 दिन लगातार रहा है इसका ऐसा हाल। मतलब डायपर 5-5 मिनट पे डायपर चेंज हो रहा था, डायपर चेंज करते वक्त इसका पानी निकल रहा था। हालत खराब हो गया होगा बच्चा का तो एकदम सुस्त। अब यही था कि लगातार 3 दिन तक पानी चढ़ते रहा। आज तो जो दौड़ रहे गुरु जी की बचा लेता, लेकिन पहले तो गांव के गांव उजड़ जाता था इसमें। हाँ डायरिया में ठीक बोल रहे हो, एक को दिन टिक पाता था। हाँ कारण कि सीधा इतना ज्यादा पानी निकलता था कि लोगों को समझ ही नहीं आता था क्या करें। मल्टीपल डायरेक्शन से निकलता है, मुंह से निकलता है और नीचे से भी निकलता है ना। और यहीं पर जो होता है फॉर्म्स होता है और स्टोर होता है फेंके, जिसको लेटरिन कहते हो, ठीक है। और बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी पाया जाता है इसी में, कंटेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो अच्छा बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। इसीलिए कहता है दही बीच में खाना चाहिए, दही खाने से जो होता है ना गट बनता है, अच्छा बैक्टीरिया आता है, तो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन ठीक ठाक रहेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर होने का चांस कम रहेगा। तो आगे देखो, आगे है रेक्टम एंड एनस, लास्ट में जो होता है, जो रेक्टम में स्टोर जो रहता है फेकेज, वो क्या होता है एनस के माध्यम से बाहर निकल कर इलिमिनेट होकर के बाहर निकल चलाता है। बोलो भैया, चलो आगे देखो। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है, ये माउथ है, जैसे ये स्टोमैक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ये जो है ऑर्गन है किस सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो माउथ में जो देखते हो च्यूइंग का काम करेगा, जिसको चबाने का काम करते हो, स्टार्च का डाइजेशन करने का भी काम करता है मुंह, समझे। दूसरा जो है स्टोमैक है, जिसको पेट कहते हो, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है और इसमें एसिड का सिक्रेशंस होता है, जिसमें HCl का सिक्रेशन पढ़ा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो देखते हो, इसमें भी डाइजेशन होता है और न्यूट्रिएंट्स का जो है एब्जॉर्बेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसमें वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है और लेटरिन जो फेंके होता है उसका फॉर्मेशन होता है इसमें। और लीवर जो देखते हो ये हो गया, इससे बाइल का प्रोडक्शन होगा, जिसको पीतरस कहते हो। और पेनक्रियाज में एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जो कुछ एंजाइम बताए थे। अब कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है ये, इसको छोड़ो बाद में बताएंगे।
अच्छा, बाइल जो है यही पित्ताशय है जो कि शरीर में पित्त का निर्माण करता है। अरे लीवर से निकले छे पित्त, इस पित्ताशय जो रहता है जिसमें उसमें स्टोर होता, बनता नहीं है। गॉल ब्लैडर में रस थैला है, वो एक तरह से स्टोर है वो, ठीक है, स्टोर करने वाला थैला है। अब एंजाइम्स में जो देखते हो, एमिलेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, पेप्टिडेज, ये सभी जो देखते हो ये सभी क्या है, ये सभी एंजाइम्स हैं। इसीलिए कहता है जब पेट खराब हो जाता है तो एंजाइम्स देता है ताकि तुम्हारा डाइजेशन नॉर्मल हो सके, समझे, क्या हो सके, डाइजेशन नॉर्मल हो सके। पहला जो है वो क्या है, एमिलेज। ये एमिलेज जो सोर्स है इसका सेलेब्री ग्लैंड और पेनक्रियाज, ये दोनों जगह से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सेलेब्री ग्लैंड से और पेनक्रियाज से। और इसका जो एक्शन होता है किसके ऊपर होता है, स्टार्च पर एक्शन होता है, किसका, एमिलेज का। और ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोज में, जिसको कहते हो सिंपल शुगर। क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल शुगर। सुने हो ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुने हो नाम, यस सर। तो जो सिलेब्री ग्लैंड्स होते हैं, जो एमिलेज होते हैं, सिलेब्री ग्लैंड से निकलते हैं और पेनक्रियाज से निकलते हैं। और इसका जो एक्शन होता है स्टार्च पर होता है, और स्टार्च जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, माल्टोज में, जिसको सिंपल शुगर कहते हैं, जिसको सिंपल शुगर कहते हैं। दूसरा जो है वो है पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन। ये जो होता है सोर्स इसका स्टोमेक ही है, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जो होता है हम लोग का पेट, वहीं उसका स्रोत होता है। और ये जो मेन पेप्सिन काम करता है प्रोटीन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है बच्चों, प्रोटीन के ऊपर काम करता है। प्रोटीन के ऊपर। हाँ, रखना नाम पेप्सिन, पेप्सिन से प्रोटीन याद रखना, ठीक है, पीपी। ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, किस में, पेप्टाइड्स में। किस में करता है, पेप्टाइड्स में। ये पेप्टाइड्स क्या होता है, ये पेप्टाइड्स होता है ना, प्रोटीन का सिंपलर रूप होगा। प्रोटीन फर्दर जब टूटेगा तब पेप्टाइड्स में बनेगा। जैसे स्टार्च का सिंपलर रूप में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, माल्टोज होगा। उसी प्रकार जो है ना प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म जो बनता है आगे चल करके ब्रेकडाउन फॉर्म, वो पेप्टाइड्स बनता है। क्या बनता है, पेप्टाइड्स, समझे। तो हम लोगों ने एमिलेज देख लिया, पेप्सिन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ट्राइप्सिन देखेंगे। ये ट्राइप्सिन जो होता है पेनक्रियाज से निकलता है, ये भी एंजाइम्स, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है किसके ऊपर, प्रोटीन और पेप्टाइड्स के ऊपर। ये भी क्या है, प्रोटीन और पेप्टाइड्स के ऊपर फंक्शन है। ये कहता है कंटिन्यूज प्रोटीन डाइजेशन, ये प्रोटीन के डाइजेशन को कंटिन्यू रखता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन, ट्राइप्सिन। कौन रखता है, ट्राइप्सिन। ये जो ट्राइप्सिन एंजाइम्स है, इसका ये सिक्रेशन कहाँ से करेगा, ये ट्राइप्सिन पेनक्रियाज से सिक्रेशन करता है, और प्रोटीन और पेप्टाइड्स को जो है डाइजेशन में कंटिन्यू रखता है। ये मतलब इससे जो डाइजेस्ट निकलेगा, जूस जो निकलेगा, प्रोटीन और पेप्टाइड्स पर वर्क करेगा ये। हाँ, प्रोटीन और पेप्टाइड्स पर वर्क करेगा और प्रोटीन के डाइजेशन को कंटिन्यू रखेगा, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इसको अब कल फिर हमसे रिपीट कर देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी कल बनवा देंगे सब, ठीक है। एक दिन में करेंगे, पता चलेगा गड़बड़ा गया, कुछ रहा भी दिमाग में नहीं। यस सर, फिर से इम्पोर्टेंट पीडीएफ टॉपिक है। हाँ, एक क्वेश्चन रहता है इससे,